नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कल के सेशन में क्या हुआ और आज ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो अपनी न्यूज़ के दम पे छाई रह सकती हैं। तो कल के सेशन में हमने बाज़ार में एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिली है और हमारा जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है वो अपने रिकॉर्ड स्तर पर जाकर के बंद हुआ है, जहाँ पे सेंसेक्स में बढ़त करीब 494 पॉइंट की रही और ये 74,742 के आसपास बंद हुआ है। वहीं पे निफ्टी में बढ़त करीब 152 पॉइंट की रही और ये 22,666 के आसपास बंद हुआ है। मिड और स्मॉल कैप में एक मिक्स क्लोजिंग देखने को मिली है और ये हमारे फ्रंटलाइन इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है, जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स 0.04% ऊपर बंद हुआ है, वहीं पर स्मॉल कैप इंडेक्स 0.3% ऊपर बंद हुआ है। बात करते हैं एडवांस डिक्लाइनिंग की, तो यहाँ पे एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो जो है वो लगभग 1:1 का था, यानी कि एक शेयर अगर एक एडवांस हो रहा है तो एक शेयर लगभग वो डिक्लाइनिंग भी हो रहा है। तो बात करते हैं कि बीएसई पे ऐसे कितने स्टॉक हैं जो एडवांसेस में बंद हुए हैं और कितने डिक्लाइनिंग में बंद हुए हैं। तो 1,898 कंपनियां जो एडवांसेस में रजिस्टर हुई हैं और 2,033 कंपनियां जो है वो डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। बात करते हैं टॉप गेनर्स की, तो यहाँ पर जो निफ्टी में टॉप गेनर्स रहे वो हैं एशर मोटर, मारुति, एनटीपीसी, टाटा कंज्यूमर, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम और श्रीराम फाइनेंस। जब गिरने वाले जो शेयर्स थे वो हैं अदानी पोर्ट्स, नेस्ले इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, विप्रो, सन फार्मा और टीसीएस। बात करते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस की, तो यहाँ पे ऑटो इंडेक्स में सबसे बड़ी बढ़त 1.65% की रही। ऑयल एंड गैस, रियलिटी, मेटल, इन सारे इंडाइसेस में 1% से 1.5% की बढ़त कल के सेशन में देखी, जबकि सबसे ज़्यादा गिरने वाले जो इंडेक्स थे वो हैं बीएसई सर्विसेज, जहाँ पे गिरावट करीब 0.8% की रही और बीएसई आईटी लगभग 0.5% नीचे बंद हुआ है। आइए बात कर लेते हैं ऐसी कितने कंपनीज़ हैं जिन्होंने नया 52 हाई बनाया हुआ। तो 155 ऐसी कंपनियां हैं, जैसे एबीबी, बॉश, कोचिन शिपयार्ड, एवेन्यू सुपरमार्केट, कैनरा बैंक, एशर मोटर। तो ये कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह को छुआ है, जबकि 5 ऐसे स्टॉक हैं जैसे बाटा इंडिया, डाबर, गोपाल स्नेक की कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 वीक लो जो है बनाया हुआ है। बात करते हैं फंड फ्लो की, तो यहाँ पे एफआई ने 685 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, जबकि डीआई ने करीब 3,470 करोड़ रुपए की बाइंग की है। अब बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की, और वही हमारे आज मार्केट की थोड़ा दिशा जो है तय करेगा। तो यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्स थोड़ा सा पॉजिटिव है, हालांकि जो यूएस के बाज़ार हैं वो काफ़ी फ्लैट बंद हुए हैं। डॉ जोन्स और एसएनपी लगभग 0.04% नीचे बंद हुए हैं, जबकि नैस्डैक में उतने ही परसेंट की बढ़त देखने को मिली है, लगभग 0.03% की। तो एकदम फ्लैट बंद हुआ है यूएस का बाज़ार। और मार्केट जो यूएस में है वो अवेट कर रहा है कि जो इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे जो कल के दिन पब्लिश होने वाली है, वो बहुत कुछ हद तक जो है वो मार्केट के रुख को तय करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा ही बताएगा कि रेट कट की उम्मीद जो है बाज़ार कब कर सकता है। एशियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे एशियन मार्केट जो है वो लार्जली जो है पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एक हम पॉजिटिव शुरुआत देख सकते हैं आज के सेशन के लिए। आइए बात करते हैं वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो अपने न्यूज़ के दम पे जो है फोकस में रहेंगी। तो पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स के। तो यहाँ पे कंपनी ने अपने जगुआर एंड लैंड रोवर्स का होलसेल और रिटेल वॉल्यूम दोनों ही पब्लिश किया हुआ है। तो 2024 के फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी ने कहा है कि उनका जो जेएलआर का जो होलसेल वॉल्यूम है वो 25% बढ़कर लगभग 4 लाख यूनिट के आसपास पहुंच चुका है, जबकि जगुआर एंड लैंड रोवर का जो रिटेल सेल्स है उसमें बढ़त करीब 22% की देखी गई है। तो ये नंबर बढ़िया हैं और उम्मीद करते हैं कंपनी अपने अप ट्रेंड में जो है मेंटेन रह सकती है भविष्य में। एक्सिस बैंक में बेन कैपिटल ने कहा है कि वो पूरा स्टेक जो है कंपनी में बेचेंगे ब्लॉक डील के जरिए। तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल टू स्लाइटली नेगेटिव है कंपनी के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। उसके बाद बात करते हैं ग्लैंड फार्मा की। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर है निकोमा मशीनरी और आरपी एडवाइजरी, इन्होंने कहा है कि वो जो 5% स्टेक कंपनी के अंदर है वो 1,725 रुपये पर शेयर पे वो बेचेंगे, और ये डील करीब 7 या 7.5% डिस्काउंट पे हो सकती है। तो थोड़ा सा नेगेटिव है ग्लैंड फार्मा के लिए। सुला विनियर्ड ने अपने 2024 के जो उनका प्रोविजनल बिजनेस डेटा है उन्होंने दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि कंपनी ने जो है 2024 के लिए डबल डिजिट का एक रेवेन्यू ग्रोथ जो है रिकॉर्ड किया है, और नेट रेवेन्यू में ग्रोथ करीब 10% की देखी गई है जब फोर्थ क्वार्टर के लिए। और जबकि उनका उनका खुद का जो ब्रांड है वहाँ पे करीब 9% की बढ़त देखने को मिली है।
वाइन टूरिज्म से लगभग 16.5 करोड़ या यूँ कहें कि 31% की बढ़त देखी गई है। तो ओवरऑल नंबर जो है पॉजिटिव है सिल्वा विनियर्ड के लिए। दिलीप बिल्डकॉन को 1092 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से ईपीसी सेगमेंट में, तो ये पॉजिटिव है दिलीप बिल्डकॉन के लिए लॉन्ग टर्म में। एसजेवीएन ने कहा है कि उनका जो एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी सेगमेंट है, उन्होंने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ में, और आगे चल करके वो रिन्यूएबल एनर्जी को जो है वो डेवलप करेंगे। और यहाँ पे एसजेवीएन के पास करीब 51% की शेयर होल्डिंग होगी। तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में न्यूट्रल टू पॉजिटिव है एसजेवीएन के लिए। पैसा लो डिजिटल जो है फोकस में होगा दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि वो 12 अप्रैल को उनकी एक बोर्ड बैठक होने वाली है, और जहाँ पे वो फंड रेजिंग जो है वो रेज करेंगे एनसीडी के जरिए। तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, क्योंकि जब कंपनी एनसीडी के जरिए पैसे रेज करती है, क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है, तो उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा पैसा लो डिजिटल के लिए। आईआरबी इंफ्रा जो है यहाँ पे फोकस हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जो टोल रेवेन्यू है मार्च महीने का, वहाँ पे 30% का ग्रोथ जो है कंपनी ने देखा है। तो ये उनके लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। यूको बैंक ने अपने चौथे तिमाही के लिए बिजनेस अपडेट दिया हुआ है, और यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि लगभग 9.5% का ग्रोथ जो है देखा है उन्होंने उनके टोटल बिजनेस के अंदर। एडवांसेस में 15.5% या यूँ कहें 16%, जबकि डिपॉजिट में 5% या 5.5% की बढ़त देखी गई है। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है यूको बैंक के लिए। पीसीबीएल ने कहा है कि कंपनी का जो एक आर्म है, उन्होंने 12 मेगावाट का एक प्लांट जो तमिलनाडु में जो है उसको एग्जीक्यूट किया हुआ है, और जो टोटल को जनरेशन कैपेसिटी है कंपनी की वो बढ़ करके 122 मेगावाट की हो चुकी है। तो ये भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव है कंपनी के लिए। क्यूपिड लिमिटेड ने अपने चौथे तिमाही के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उनके रेवेन्यू में लगभग 51% की बढ़त देखी गई है, और ये 63 करोड़ रुपए के आसपास चौथे तिमाही का जो है ये डेटा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बढ़त करीब 185% की है, ये 24 करोड़ के आसपास है। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। उम्मीद करते हैं स्टॉक जो है पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। ओमैक्स लिमिटेड यहाँ पे फोकस में होगा। कंपनी ने कहा है कि कंपनी जो है भारत का पहला इंटीग्रेटेड मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम जो है वो बनाएगा, जहाँ पर रिटेल हॉस्पिटैलिटी सभी होंगे। ये 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो सकता है दोस्तों। और कंपनी कह रही है कि आगे चल कर के जो कंस्ट्रक्शन उसकी फंडिंग जो है वो इंटरनल अप्रूवल के जरिए ही करने वाले हैं। और यहाँ पे कंपनी कह रही है कि 2500 करोड़ रुपए का सेल्स जो है रिटेल के जरिए वो कंपनी जो है रेस कर सकती है या उसकी उम्मीद कर सकती है। तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन हमारा कोई से रिकमेंडेशन इस कंपनी के लिए नहीं है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो आज अपने न्यूज़ के दम पे जो है छाई रह सकती हैं। अब बात करते हैं कुछ कंपनियां जहां पे बल्क डील हुई है। तो यहाँ पे आरबीएल बैंक में सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस ने करीब 66,97,000 शेयर जो है खरीदे हैं, जबकि कोप्तल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट ने उतने ही शेयर जो है वो बेचे हैं 255 रुपये 40 पैसे पर शेयर पे। और साउथ इंडियन बैंक में सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस ने करीब 1,76,00,000 शेयर खरीदे हैं, जबकि कोप्तल मॉरिशस ने उतने ही शेयर जो है 28 रुपये 80 पैसे पे जो है वो बेचे हैं। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां जो है आज के सेशन में फोकस में रहेंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के सेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.